Assalamu alaikum guys, hope that all you are in good health. Today we are going to organize a seminar on breast cancer awareness, so stay with us and keep watching. Half of the solutions. So we want to know that in medical terminology how we will say that diagnosing the problem, how much give us the relief. So it's up to you, Dr. Saiba, breast. I am a consultant breast surgeon. After doing my MBBS, I did my FTPS in general surgery. And after I became a general surgeon, I realized that as even general surgeons, we are not providing quality care to breast cancer patients. It is a cause that is very close to my heart, as I have seen many women suffer with breast cancer. There are a lot of psychosocial problems associated with it, treatment problems associated with it. So that's why I decided to get a second fellowship in breast surgery, and now I only practice in breast cancer surgery. So there are 3 modes of breast cancer screening. जैसे मैंने बताया, you need to be self-aware about your cells. Clinical breast examination वो breast examination होता है जो आपका डॉक्टर आपका करता है. तो 18 साल की से ऊपर की सारी खवातीन हर महीने अपना मुआयना खुद करें, मंथली, एवरी मंथ. ओवर 30 या 40 6 महीने बाद अपना डॉक्टर से मुआयना कराएं और साल में एक दफ़ा मैमोग्राम जरूर कराएं. उसमें उसकी ग्रोथ स्लो होती है, ठीक है, लेकिन वो रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो आजकल इस वक्त का जो है वो कितनी मेडिसिन जो रेजिस्टेंट है और क्या उस पर मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो चुकी है. जो अवेलेबल मेडिसिन है वो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट में उसकी रेजिस्टेंस तो नहीं देखने में मिल रही कीमोथेरापी के हवाले से. एक्चुअली बात हुई है ना, ये सुपरफिशियल है तो मेरा उस पर हाइपोथर्मिया भी काम था. तो पाकिस्तान में क्या सुपरफिशियल कैंसर होते हैं, डीप नहीं कॉमन में है, हाइपोथर्मिया, ऑन्कोथर्मिया, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पर लेकिन ये था कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड आइस क्योर, जो अभी कैंसर के ऊपर उनका ट्रायल चल रहा है. NSCP-72 ट्रायल चल रहा है इस पर, लेकिन वो एंड पे पहुंचा ही नहीं है. जब तक एक ट्रायल एंड पे एक बड़ी कंट्री में नहीं पहुंचता तो रेजिस्टेंस ऐसे है कि देयर आर काइंड्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, राइट. हम उसमें 4 स्टेन्स लगाते हैं फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंड HER2, और फिर की इंडेक्स चेक करते हैं वो डिफरेंट. अगर तीनों रिसेप्टर्स नेगेटिव आते हैं ना, दिस इज अ वेरी एग्रेसिव कैंसर. जल्दी वापस आता है, जल्दी फैलता है, लेकिन इट रिस्पॉन्ड्स वेरी गुड टू कीमोथेरेपी.
थोड़ा सा स्टूडेंट और सबकी अवेयरनेस के लिए कि इस वक्त जो इसके स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उस पर उसको कितना एक्सपेंस आ जाता है, ताकि लोगों को एटलीस्ट ये हो कि ये हमारे जो है ना रेंज में है और या आउट ऑफ द रेंज है, और फिर जो है उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, या उसको अगर सेल्फ जो है वो करना चाहें या NGO की सपोर्ट से थोड़ा सा एक्सपेंस के बारे में। ऐसा है कि NGO की सपोर्ट वाला जो है उसके लिए तो मैंने अपने लिए एक पूरा प्लान मैप आउट किया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 5 to 10 years आई एम ट्राइंग टू हैव अ मोबाइल यूनिट जहाँ हम दूर दराज के शहरों में भी जाकर करें, लेकिन दैट इज अ बिग ड्रीम दैट आई हैव टू वर्क फॉर मच। एज फार एज स्क्रीनिंग इज कंसर्न राइट नाउ, जो गरीब मुल्क है जिस तरह के हम है इंडिया है, जहाँ पे हमारे पास हेल्थ केयर का बजट इतना है नहीं, जो बजट आ रहा है वो जगह जाता है, गरीब आदमी को मिलता नहीं, उनके लिए प्राइमरीली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी उनको जो है ना लाइफ सेविंग हो गया। सो इवन इफ समबडी गेट्स टू नो कि मैंने अपने आप को एग्जामिन कैसे करना है, और अगर आपको वही आपकी जान में चलेगा तो दैट डज नॉट कॉस्ट यू सिंगल रुपी, जस्ट कॉस्ट यू 5 मिनट्स के आप किसी को सुन नहीं पाएंगे। अभी आजकल ये कॉल वगैरह सब पे चलता है ना, ताकि दैट इज फ्री एजुकेशन। नंबर 2 कम्स मेमोग्राफी। मेमोग्राफी इज एक्सपेंसिव। इस वक्त सबसे अच्छा, क्योंकि साल में एक दफ़ा करना है ना, तो द वाइज थिंग वुड बी टू डू कि आप अक्टूबर में अपने आप को स्क्रीनिंग प्रोग्राम में डालें। अक्टूबर में ऑल अराउंड पाकिस्तान सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी लैब्स, इवन एट IDC हम 50% डिस्काउंट दे रहे थे। लंप से होना ज़रूरी है, दैट इज पेन एंड समथिंग एल्स आल्सो। Lump is one of the symptoms. In fact, 80% of the patients do have a lump, but that is not the only symptom. Sometimes, if you can only see a dimple, that is a very concerning thing. Bloody discharge, very very concerning. अभी recently में जब patients आ रहे हैं सब bloody discharge के साथ आते हैं, तो जब हमने उनकी investigations कराई तो अंदर छोटे छोटे insoluble tumors थे जो interventional radiology ने हमें ढूंढ के दिए और हमने उसका उनको treat कर दिया। फिर कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा, जिसका मुँह में नहीं छाला बन जाता जो ठीक नहीं होता, तो वो तो ठीक हो जाते हैं ना, लेकिन एक छाला है जो ठीक नहीं हो रहा। Another important, very very alarming symptom is the presence of itching. खारिश होती है ना, कुछ लोगों को एक्जिमा हो जाता है, there is a patch which is very dry, उसको आप itching करें। I do have pictures but that is for the female only session, I'll show you guys। तो अगर वो एक इची पैच है जिसकी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ब्रेस्ट सर्जन के पास जाते हैं, वो आपको स्टेरॉइड थेरेपी पे डालता है, वो आपको एंटीहिस्टामिन्स एंटी एलर्जिक्स देते हैं, लेकिन उससे ठीक नहीं हो रहा। इफ 2 trials of medication do not work, तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं, उसको कहते हैं पैचेस डिजीज और उसके नीचे कैंसर जरूर होता है। जो बच्चे हैं इनको अवेयरनेस आप दे रही हैं। यही तो एक फोरम है यूनिवर्सिटी, और इसके यही मेरे नज़दीक एक मफहूम और मकसद है जहाँ पे हम अपने आप को एजुकेट करते हैं। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपकी शायद ख्वाहिश है कि गांव आपका पैगाम पहुँचे, लेकिन ये जो आपके पास सामने बैठे हैं ना ऑडियंस, आई एम श्योर कि कई गाँव के लोग बैठे हैं। आप डोंट वरी, आपको जाने की जरूरत नहीं। अभी आपके साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप जाएं, आपके ऊपर अब ये फ़र्ज़ है कि आप ये जो आज आपने सुना है, आप जो आज सीखा है, इसको अपने पास नहीं रखना है। जिस गरीब, जिस महल्ले, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, ये वहाँ तक ये पैगाम लेके जाएं ताकि किसी का भला हो। हमें पता है कि एक ज़िंदगी बचाना एक पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो ये मिशन, ये जज्बा होना चाहिए। और जो है ज़ाहिर है इंसान की तारीख भरी पड़ी है बीमारियों से, लेकिन ये नहीं था कि हमेशा रही हैं बीमारियाँ आती रही, फैज़ आउट होती रही, आती रही, फैज़ आउट होती रही। और ये भी हमारे इल्म है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीमारी बाद में भेजी है, इलाज पहले भेजा है। ये अब हम पे है कि हम कितनी क्यूरियस हैं, ये हम पे एज ए ह्यूमन कि हम वो इलाज कितना जल्दी उसका तलाश कर देते हैं। इसने भी एक ना एक दिन एब्सोल्युटली ख़त्म होना है। मैं सिर्फ लास्ट में कुछ चीज़ें ऐड करूँगा कि अर्ली डायग्नोसिस जितनी मतलब कि ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमें जब अंदाज़ा होगा कि इस डिजीज़ की क्योर या ट्रीटमेंट पर कितना एक्सपेंस आ रहा है और उस एक्सपेंस से हमारी फैमिलीज कितनी मुतासर होने जा रही हैं, तो तब हम शायद इसकी इम्पोर्टेंस को या इसके इम्पैक्ट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें।
ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर, जितनी भी डिजीज है, अगर हम अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, हम जो है वो जो है ना वो हेल्थ की अवेयरनेस जो है हमारे वो ज़्यादा आ जाए, और दूसरी चीज़ हम उसको डिसेमिनेट करना स्टार्ट कर दें। हम हेल्दी हैं, हमारे घर में, हमारे नेबर में, हमारी सोसाइटी में, मोहल्ले में बहुत सारे लोग जो है वो हेल्दी नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो है वो रिस्की हैं। उनको कौन बताएगा कि इस रिस्क से कैसे निकलना है? उनको कौन बताएगा आने वाली डिजीज के, आने वाले अखराजात से जो है हमने कैसे फाइट करनी है? तो जितनी हम बातें यहाँ सुन रहे हैं या उनसे रूटीन में गुजरते हैं, चाहे वो थ्रू लेक्चर हो, चाहे थ्रू वर्कशॉप सेमिनार्स हो, जब तक हम आगे जाके इन चीज़ों को डिसेमिनेट नहीं करेंगे, लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, अपनी सोसाइटी में जो है लोगों को अवेयर करने के बाद मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको आगे लेके अपने कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे नहीं, तब तक हम